हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं रेनबो, जिसको इंद्रधनुष कहते हैं हिंदी में। कैसे फॉर्म होता है और ये कैसे बनता है। क्या उंगली दिखाने से रेनबो गायब हो जाता है ना। गांव में ऐसे कहते हैं, उंगली ना दिखाओ नहीं तो रेनबो गायब हो जाएगा, मतलब इंद्रधनुष गायब हो जाएगा। तो क्या ये सच बात है? तो चलो आज सब जानते हैं हम लोग। तो देखो, रेनबो इंद्रधनुष बनने की कंडीशन क्या है, शर्तें क्या है। शर्तें ये है कि बारिश के तुरंत बाद सन निकलना चाहिए, मतलब बारिश हो रही हो फिर तुरंत सन आ जाए, तुरंत रेज आ जाए। कुल मिला के बारिश और रेन एक साथ होनी चाहिए, तब रेनबो बन सकता है, कंडीशन है। अच्छा, अब ये बनता कैसे है? तो हम सबको ये बात पता है कि जो सन की रेज है ना, सन से व्हाइट लाइट निकलती है। सन की जो रेज है वो व्हाइट लाइट होती है, और व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। अगर किसी को पता हो तो बताओ कौन कौन से कलर्स हैं। तो आप बताओगे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर्स होते हैं, है ना। ये नॉर्मल बात सबको पता है कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। जब कभी भी आप कपड़ा धो ना तो बुलबुला छूटता है, कपड़े फेना से बुलबुला बनता है। आप उसमें थोड़ा सा लाइट पड़ेगी देखना, उसमें भी ये 7 कलर्स दिखा देगा। या फिर चश्मे से आप रिफ्लेक्ट करके देखोगे तब भी आप 7 कलर्स देख पाओगे। थोड़ा बस ग्लास को गीला करना होगा, है ना। तो ये 7 कलर्स आपको सारी जगह दिख जाएंगे। बस व्हाइट लाइट पास होनी चाहिए किसी भी ग्लास या प्रिज्म से। तो जब सन रेज निकलती है और बारिश होती रहती है, तुरंत बाद देखोगे तो आसमान में पानी की बूंदे, मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है। तो आसमान में जब वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है तो ये प्रिज्म का काम करता है। जब प्रिज्म का काम करेगा तो वाटर वेपर तो पहले से प्रेजेंट है। अब क्या होगी, व्हाइट लाइट मतलब सन की जो रेज है इस वाटर ड्रॉपलेट से पास हो जाएगी। अच्छा, जब पास होगी तो जैसे मान लेते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट। ये वाटर ड्रॉपलेट है और सन की रेज एंटर करी इसके अंदर। अब जैसे एंटर करेगी तो सन की रेज तो चली जाएगी भैया। अब आपने दो चीजें पढ़ी हैं क्लास 10th में, एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन को कहते हैं बाउंसिंग ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन को कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। और ये बात हमने पढ़ी है रिफ्लेक्शन में, जब सरफेस, है ना, जब सरफेस पॉलिश होता है तो लाइट बाउंस बैक कर जाती है। रिफ्रैक्शन में जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है मीडियम में एंटर करते समय, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती है ना। जैसे स्पीड देखोगे नॉर्मल एयर में या वैक्यूम में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर वही बात करोगे आप ग्लास में या प्रिज्म में तो उसकी स्पीड बदल जाएगी, या पानी में स्पीड बदल जाएगी तुरंत। तो स्पीड अगर बदल जाएगी तो लाइट झुक जाएगी, सिंपल सी बात है। तो जब कभी भी लाइट एंटर करती है तो लाइट हो जाती है बेंट, लाइट हो जाती है बेंट, लाइट हो जाती है बेंट, तो लाइट ऐसे बेंट हो जाती है। तो यहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हो गया। अब लाइट वापस से बाउंस करेगी, बैक कर जाएगी। यहां पर क्या हो गया, तो रिफ्रैक्शन हो गया। यहां पर हो रहा है रिफ्रैक्शन, यहां पे हो रहा है रिफ्लेक्शन, है ना। ये बात आप याद रखना। इसके बाद लाइट फिर से रिफ्रैक्ट कर जाती है, फिर से एक बार हो जाता है रिफ्रैक्शन, मतलब 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार रिफ्लेक्शन होता है। और फिर यही जो व्हाइट लाइट होती है 7 कलर्स में टूट जाती है, यही व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूट जाती है जैसे बाहर निकलती है। अब ये तो एक ड्रॉपलेट्स हो गई, ऐसे करोड़ों ड्रॉपलेट्स एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है और सन की रेज सबसे पास होती है। तो ये बन जाता है शेप रेनबो का। और ये कब तक होगा, जब तक एयर ड्रॉप प्रेजेंट है। और कब तक प्रेजेंट रहेगी, ग्रेविटी कभी ना कभी तो खींच ही लेगी। तो 4-5 मिनट तक ये प्रेजेंट रहता है। उसके बाद चाहे उंगली दिखाओ, चाहे मुंह दिखाओ, चाहे थोबड़ा दिखाओ, चाहे पिछवाड़ा दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेनबो तो गायब होना ही है। क्योंकि जब तक वाटर ड्रॉपलेट्स है तब तक रहेगा। आप चाहे उंगली पहले दिखा दो चाहे बाद में दिखा दो, वो तो वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से हो रहा था। उंगली से क्या मतलब है, तो लोग गांव के लोग सोच लिए कि उंगली दिखाने से रेनबो गायब हो जाता है। तो आप समझ गए ना कैसे रेनबो बनता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।